नमस्कार, मैं अक्षय प्रकाश, राजशक्ति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिव्य धाम अपार्टमेंट में 27 अप्रैल की शाम भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे का संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकता हुआ शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा किया है उसे पुलिस की भी चुनौती बढ़ गई है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमृता पांडे की गला दबाकर हत्या की गई थी। वहीं एफएसएल ने इससे पहले इसे आत्महत्या बताया था। अब इसको लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि युवती के शव मिलने का मामला सामने आया था। एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। दोनों रिपोर्टों में कॉन्ट्रडिक्शन है। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस के एचओडी से पैनल बनाकर जांच के लिए रिक्वेस्ट की गई है। आत्महत्या या हत्या थी तो इसका मूल कारण क्या है? पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं इसको लेकर अमृता पांडे के परिजनों के मुताबिक वह ओसीडी बीमारी से ग्रसित थी। इससे पहले भी उसने 2 दफ़ा आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बता दें कि अमृता पांडे कई भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी थी। खेसारी लाल के साथ दीवानापन फिल्म में उन्होंने लीड रोल निभाया था। क्योंकि मेरी बहन ओसीडी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो पहले भी मुंबई में 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो उसके मन में हो सकता है वहाँ पे सब चीज़ चलता होगा, बीमारी को लेकर तो चलता ही रहता था उसके दिमाग में। बहुत ज़्यादा वो ओसीडी को लेकर परेशान थी और जब हम उसको देखे तो वो उसको सुसाइड में ही देखे थे हम। हमको पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए, हमको पता है कि वो सुसाइड ही की है, बीमार की वजह से सुसाइड ही की है। पोस्टमार्टम दोबारा जांच कर ले, लेकिन ये पता है कि सुसाइड ही की है। पुलिस को वो जितना चीज बोलेंगे हम लोग उससे ज्यादा हम लोग उनको जवाब देंगे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरी बहन है, किसी और की बहन नहीं है। वो सिख में तो क्लियर कर दिया गया है कि वो सुसाइड है। एफएसएल अलग चीज है और पोस्टमार्टम अलग है। पोस्टमार्टम का ज्यादा ये बात होता है, दोनों 2 बिंदु। तो एक उसमें तो बोला गया है ना कि दोबारा जांच हो जाए। दोबारा जांच होने दीजिए ना, उसमें सब पता चलेगा कि हम लोग को पता है कि सुसाइड है। दोबारा जांच किस चीज? हम लोग न्यूज मीडिया से ही देखे जाने हम लोग बॉडी घटना हुई थी जिसमें कि एक डेड बॉडी मिली थी। दिव्य धाम अपार्टमेंट है जोगसर थाना का, और 27 अप्रैल की घटना है जिसमें एक युवती की बॉडी मिली थी और उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर लिया और परिजनों के द्वारा उसका इलाज भी कराया गया। और ये सारी चीज़ें जो नीचे बेसमेंट में लगा हुआ सीसीटीवी है उसमें सारी कैप्चर भी हुई। उसमें हम लोग के पास 2 रिपोर्ट आई है, एक एफएसएल के द्वारा जो रिपोर्ट है और जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है। तो दोनों रिपोर्ट में कंट्राडिक्शन है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन के लिए जो फॉरेंसिक साइंस के जो एचओडी हैं उनको रिक्वेस्ट किया है कि एक पैनल बना के इसकी एनालिसिस कर लें और उसके बाद हम लोग को एक सप्लीमेंट्री ओपिनियन दिया जाए कि हत्या का जो मूल कारण है वो क्या था, आत्महत्या है या हत्या है। तो हम लोगों ने सप्लीमेंट्री ओपिनियन की रिक्वेस्ट दे दी है और एक एसआईटी सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में काम कर रही है और सभी बिंदुओं को जोड़ कर और सभी कड़ियों को जोड़कर जिस निष्कर्ष पर भी हम लोग पहुँचेंगे तो उसके बाद आप लोग को हम लोग बताएंगे।